नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बीए भाग प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की प्रथम कक्षा में मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीना बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम इस कक्षा में आपका जो पाठ्यक्रम है बीए भाग प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य का जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उस पाठ्यक्रम की जानकारी आपको दी जाएगी और परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा के जो पद्धति है अर्थात परीक्षा का जो प्रारूप है उसे आपको यहाँ समझाया जाएगा। तो जो पहला आपका जो हिंदी साहित्य है, मैंने पहली कक्षा में आपको अनिवार्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, परीक्षा का पैटर्न है वह बताया था। और अब यहाँ हम हिंदी साहित्य, जिन विद्यार्थियों के हिंदी साहित्य विषय ऐच्छिक विषय के तौर पर लिया है उनके लिए जो पाठ्यक्रम योजना है उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। ये हिंदी साहित्य जो है उसे दो प्रश्न पत्रों में विभाजित किया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है हिंदी काव्य, द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है गद्य साहित्य। और यहाँ जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके पहले पाठ्यक्रम की हम चर्चा करेंगे, इसके पश्चात द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र है उसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है और जो 5 इकाई हैं उनमें से प्रथम 2 इकाई आपके जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें से पहली पाठ्य पुस्तक से, और तीसरी जो इकाई है वह एक और आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे है, और चतुर्थ इकाई आपके हिंदी साहित्य का इतिहास से ली गई है और 5वीं इकाई काव्य शास्त्र से। इस तरह से ये 5 इकाइयों में आपका पाठ्यक्रम है। अब हम एक इकाई वार आपका जो पाठ्यक्रम है उसे देखेंगे। तो पहली जो इकाई है, पहली इकाई में हम देखेंगे तो आपका जो पहली इकाई में जो प्रथम कवि है वह है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की जो प्रसिद्ध रचना है महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है उसके लघु संस्करण से कुछ छंद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। कुल 8 छंद हैं। अगर संख्या की बात करें तो 5वां, 9वां, 12वां, 15वां, 34, 60, 62 और 69, ये 8 छंद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। इस इकाई में जो दूसरा कवि है कबीर, कबीर के जो वाङ्मय है उससे उनकी साखियाँ, साखी और शबद, कुछ शबद हैं, यानी इनके जो कुल साखियाँ 20 हैं और शबद 10 आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। और साखियों की हम बात करें तो इसमें गुरुदेव को अंग, सुमरिन को अंग, विरह को अंग, पर्चा को अंग, नेहकर्मी पतिव्रता को अंग, इन साखियों के शीर्षक से कुछ साखियाँ आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। शबद जो है उसमें से कुल 10 मैंने बताई दी आपको। तीसरा जो कवि है इस इकाई में वो है जायसी। जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत, और पद्मावत का जो मानसरोवर खंड है वह आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस तरह से प्रथम इकाई में 3 कवि चंद्रवरदाई, कबीर और जायसी, 3 कवि रखे गए हैं। उनकी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। द्वितीय जो इकाई है वो वह भक्ति काल से संबंधित है। प्रथम इकाई आदिकाल से थी। द्वितीय इकाई में जो पहला कवि है सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मीरा, ये 4 कवि हैं दूसरी इकाई में। अब सूरदास के सूर सागर से आपके पाठ्यक्रम में कुल 20 पद सम्मिलित किए गए हैं।
अब इनमें विनय और भक्ति के हैं, गोकुल लीला के हैं, वृंदावन लीला के हैं, राधा कृष्ण मिलन, मथुरा गमन, उद्धव संदेश, द्वारिका चरित्र, इस तरह इन शीर्षकों से कुल 20 पद संकलित किए गए हैं। दूसरा जो कवि है दूसरी इकाई का, तुलसीदास। और तुलसीदास की जो रचना है गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ये आपके पाठ्यक्रम में इन रचनाओं से पाठ्यक्रम में कुछ छंद शामिल किए गए हैं। तीसरा जो कवि है रसखान। रसखान की जो रचना है सुजान रसखान, उससे कुल 21 छंद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। इस इकाई का जो अंतिम कवि है चौथा, मीराबाई। मीरा ग्रंथावली जो है या मीरा पदावली से मीरा के जो पद हैं वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं और कुल 19 पद आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इस तरह से दो इकाई जो है आपके भक्ति काव्य नामक एक पाठ्य पुस्तक है उससे ली गई है। अब हम तीसरी इकाई पर आते हैं। तो तीसरी इकाई है वह भी आपके पाठ्य क्रम की ही है, पाठ्य पुस्तकों से ही है। और ये तीसरी इकाई में एक खंड काव्य के तौर पर एक रचना को रखा गया है और वह जो रचना है वह है सुदामा चरित। सुदामा चरित नामक जो खंड काव्य है उसे आपके पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई में रखा गया है। इसके कवि जो हैं नरोत्तम दास हैं। चौथी इकाई पर आते हैं। चौथी इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्तिकाल। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्तिकाल चौथी इकाई में रखे गए हैं। आदिकाल और भक्तिकाल हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इनके नामकरण, विविध काव्यधाराएँ, उनकी काव्यगत विशेषताएँ, प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएँ, ये सभी इस इकाई में आपको अध्ययन करने को मिलेंगी। पांचवी जो इकाई है काव्यशास्त्र पर आधारित है और इस इकाई में काव्यांग परिचय नाम से काव्यशास्त्र के जो काव्यांग हैं उनमें उनको आपके पाठ्यक्रम में कुछ को शामिल किया गया, कुछ को द्वितीय वर्ष में शामिल किया गया और कुछ जो तृतीय वर्ष में आप पढ़ेंगे काव्यशास्त्र के जो अंग हैं उन्हें। तो इसमें शब्द शक्ति, काव्य के गुण, दोष, अलंकार और छंद, ये काव्यशास्त्र के आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। अब दोष गुणों तक और शब्द शक्ति तक कोई बात नहीं है, संपूर्णतः है, लेकिन काव्य के जो दोष है उसमें श्रुति कटुत्व, चित्त संस्कृति, क्लिष्टत्व, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व और पुनरुक्ति, ये काव्य के दोष जो हैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इसी तरह जो अलंकार हैं, अलंकारों में आपके यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, निदर्शना, दीपक, अर्थांतरन्यास, संदेह, भ्रांतिमान, अपहनुति, दृष्टांत, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, विशेषोक्ति, विभावना, अन्योक्ति, ये अलंकार पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। छंदों की बात करें तो छंद में कवित्त, सवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई, वरवई, रोला, हरिगीतिका, छप्पे, कुंडलियाँ, ये छंद आपके इस पाठ्यक्रम में है। ये तो हो गया आपका पाठ्यक्रम। अब इस पाठ्यक्रम में जो है जो परीक्षा का जो प्रारूप है इस पाठ्यक्रम के आधार पर वो क्या होगा। परीक्षा के प्रारूप की बात करें तो ये जो प्रश्न पत्र है वह 3 घंटे का होता है और ये जो पाठ्यक्रम 5 इकाइयों का पाठ्यक्रम है 3 खंडों में विभाजित होता है, ए, ब और स। ए खंड जो होता है वह लघुत्रात्मक प्रश्नों के से होता है और लघुत्रात्मक प्रश्न 10 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक इकाई से यानी 5 इकाइयों से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द सीमा 15 से 20 शब्द होती है। 2-2 अंक, 1-1 अंक का ये प्रश्न होते हैं। अब जो द्वितीय इकाई है
सॉरी द्वितीय जो खंड है, खंड ब में प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न मिला करके अथवा सहित 10 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होते हैं, जिनमें से अथवा मान करके एक प्रश्न प्रत्येक इकाई से करना होता है। 10 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है। इसकी जो शब्द सीमा है उत्तर देने की 250 शब्द है। और जो प्रथम 3 इकाई हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इनमें से आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, गद्य भाग, पद्य भाग जो भी है, उनमें से आपके लिए व्याख्याएं दी जाती है और आपको सप्रसंग व्याख्याएं करनी होती है। चौथी और 5वीं इकाई से प्रश्न आते हैं और वहाँ से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जो अंतिम भाग है खंड से, वह निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का है। इसमें 5 इकाइयों से मिला करके कुल 4 प्रश्न दिए जाते हैं और जो 4 प्रश्न हैं उनमें से कोई 2 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। इनकी जो उत्तर देने की शब्द सीमा है लगभग 500 शब्द है और इसका जो अंक निर्धारण किया गया है प्रत्येक प्रश्न का 20 अंक। लघुत्तरात्मक प्रश्न खंड ए 10 अंक का, खंड ब 50 अंक का, प्रत्येक प्रश्न 10-10 अंक का, खंड से 20-20 अंक के 2 प्रश्न मिला करके 100 अंक। 3 घंटे 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होता है। और इस तरह से ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका पाठ्यक्रम और परीक्षा का पैटर्न मैंने आपको बताया। अगली कक्षा में जो दूसरा प्रश्न पत्र है आपका गद्य साहित्य, उसके पाठ्यक्रम की जानकारी हम लेंगे।